नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस सुल्तान भाई का और इसका टाइटल है डरा हुआ मोमिन इन इंडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है भाई। चलिए देखते हैं क्या मामला है। और हमारे पाकिस्तान के लिबरल सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर और जो एलिटिस्ट सर्कल है उसके अंदर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका शिकार मैं भी था एक वक्त। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान में जो इस्लामिज्म की या रेडिकल इस्लाम की जो बीमारी है उसके ऊपर हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे वो नहीं करते जितने पाकिस्तान के लिबरल्स जो हैं, वो देख लें किस तरह इस्लाम के ऊपर कैसे डरे डरे बात करते हैं और खुल के बात भी नहीं करते। लेकिन अपनी सेकुलर क्रेडेंशियल्स को अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने दिखाने के लिए इंडिया में हिंदुत्वा के ऊपर बड़े टिका के तनकीद करते हैं। ओहो जी, इंडिया में जो मोदी है वो जियाउल हक है और जो हमने गलतियां की वही गलतियां आजकल इंडिया कर रहा है। तो ये अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए, लोकल ऑडियंस को दिखाने के लिए ज्यादा तनकीद करते हैं इंडिया में जो हिंदुत्वा का जो एलिमेंट है, और बदले में मेरे ऊपर भी बड़ा अटैक करते हैं कि यार तुम तो जी हिंदुत्वा के पीछे पड़ गए हो। तो ये जो मंकी बैलेंसिंग की जो एक प्रेशर है, ये प्रेशर सारों के ऊपर होता है। खैर, मैं इस प्रेशर के लिए नहीं, मैं भी समझता था कि हाँ भाई, अगर हम एथियस्ट हैं तो हमें सारे मजहबों पे इक्वली क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। जहां तक मजहब की जो बात है, जो दीन, धर्म, रिलीजन, मजहब, जो भी आपने इसको बोलना है, जहां तक उसकी बात है, एज एन एथियस्ट मेरी नजर में तो सारे ऑब्जेक्टिवली गलत है। लेकिन क्या सारे ऑब्जेक्टिवली इक्वली डेंजरस है? नहीं। क्या क्रिश्चियनिटी डेंजरस है? आजकल की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। क्या जूडाइज्म डेंजरस है? नहीं। इसराइल में जो इनको प्रॉब्लम है वो ज़ायनिज्म के साथ प्रॉब्लम है। वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो रेडिकल जो ज्यूज हैं, जैसे हसीडिक ज्यूज हैं और इनके कुछ सेगमेंट्स हैं, वो तो प्रो पैलेस्टाइन है। वो जो टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वो अपनी मजहबी ग्राउंड्स की बेस पे इसराइल की स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक जो एरिया है उसकी हुकूमत जो है यहूदियों के हाथ में कभी नहीं आनी चाहिए। इस वजह से वो रिलीजियस थियोलॉजिकल वजह से प्रो पैलेस्टाइन है। वो कोई इंसानियत की या पॉलिटिकल वजह पे नहीं, अपनी मजहबी। तो क्या जूडाइज्म डेंजरस है आजकल की दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। क्या हिंदुइज्म डेंजरस है? पिछले इतने हजारों सालों से इंडिया एक वाहिद कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है जहां पे सारी दुनिया के मजाहिब के लोगों ने आके पनाह ली, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो यहूदी हो। यहूदी अपने मुंह से कहते हैं, जो एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम वो सारों के ऊपर लगाते हैं, इवन यूरोपियंस के ऊपर लगाते हैं, मुसलमानों के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि इंडिया में आज भी यहूदी वैसे ही चलते चले आ रहे हैं हजारों सालों से, जिस तरह और मजाहिब के लोग चलते चले आ रहे हैं। लेकिन आजकल हम एक एलिमेंट देखते हैं कि जो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज इतिहास को पढ़ना चाहिए। जो भी भारत या इस तरह के सवाल उठाते हैं ना, आप लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो हारिस भाई का भी जिन्होंने प्रोग्राम देखा है, आप लोग जाकर हिस्ट्री पढ़िए। अगर हिंदुइज्म इतना कट्टर होता, हिंदुइज्म अगर देखिए, हमारी फिलॉसफी है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक घर है और हम उस फिलॉसफी पे बहुत यकीन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमारे आके गला काटने लगोगे और हम कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अतिथि देवो भव, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी पॉलिसी हमारी ये भी है, धर्म हिंसा तथा बचाओ। तो हमारी पॉलिसी बड़ी फोकस्ड, बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी क्लियर है। आप हमारे साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, स्वागत है आपका। आपका हम स्वागत करेंगे, आपको हम अपने साथ बिठाएंगे, आप कर। लेकिन अगर कल को आप हमारी जड़ें काटने लगोगे तो धर्म हिंसा तथा बचाओ, फिर हमें सुधारना भी आता है। और ये बड़ी क्लियर पॉलिसी। इसीलिए हमने हर धर्म के लोगों को, इवन इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, सबका हमने स्वागत किया। किसी को हमने नहीं कहा कि नहीं तुम यह नहीं कर सकते, तुम घर छोड़कर भाग जाओ यहां से, तुम यहां से निकल जाओ, तुम यहां पे अपना प्रचार नहीं कर सकते, तुम प्रीच नहीं कर सकते, हमने नहीं किया। लेकिन वो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। जब उस चीज में आपका स्वार्थ दिखेगा, आप डरा के, धमका के, लालच दे के, ये करके, वो करके चाहोगे कि हम आपको कन्वर्ट कर दें, हम आपको बना दें, हम आपको ऐसा कर दें, हम आपको वैसा कर दें, भड़का के, फिर वहां पर मामला गड़बड़ होता है। तो भारत ने हजारों साल से किसी को भी वापस नहीं किया कि तुम यहां से निकल जाओ, किसी को भी नहीं किया। ईरान से पर्शियन भाग गए, भारत आए। हमारे उस वक्त राजे महाराजाओं ने, उन लोगों ने पारसियों को रखा। यहूदी भागे,
उनको हम लोगों ने रखा, ना उनके रिलीजियस जो बिलीव्स थे हमने उनको डैमेज करने की कोशिश की, नहीं तुम हिंदू बन जाओ, हमने कभी नहीं कहा। आज भी वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, ना कभी हमने कहा कि तुम अपने मंदिर जो उनके टेंपल हैं या जो उनकी चीजें हैं, जो पूजा करने की जगह है या जो प्रेयर करने की जगह है, कि तुम यहाँ पे नहीं बना सकते। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बनाए हैं, मौजूद है, और इसके सबूत है। ऐसा नहीं कि मैं हवाई बातें बोल रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ कहने की बातें बोल रहा हूँ कि जो हिंदू बड़े सेफ हैं जी, या सब सिख बड़े सेफ हैं जी, उस सारी, और उन्हीं की मीडिया उन्हीं चीजों को झुठला देती है। आप बताओ ना, कब हमने पारसियों के किसी पूजा करने वाली जगह को हमने जाके कहा होगा नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम अपना टेंपल नहीं बनाओगे, तुम ये नहीं करोगे, या क्रिश्चियंस को, या ऐसे एकाध जमीन के लफड़े हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। मुसलमानों के साथ भी हमारा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमारे मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई, ये तो दिखता है ना सब कुछ, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे राम मंदिर था, चाहे ये अपना काशी में हो, मथुरा में हो, हर जगह, उधार भोजशाला में हो, वो तो प्रमाण है, उसके सबूत हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि ये तोड़ के और इसको हम इसके ऊपर मंदिर बना देते हैं, नेवर। राम मंदिर जो बना है वो बेसिकली राम मंदिर की ही जगह थी। 550 साल लड़ाई लड़ी हमने, कानूनी लड़ाई लड़ी है उसकी, वापस हमने मंदिर बनाया। तो कब्जाई हुई जगह को तो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, ठीक है, हमारे पास उस वक्त ताकत नहीं थी, मुगल थे और ये था, सब राजा थे, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन हमने तो कानूनन लड़ाई लड़ी ना, 550 लड़ाई लड़ी, 550 साल, तब अपनी जमीन वापस ली हमने। तब अब जमीन की लड़ाई थी, आप जाकर देख लो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी वहां पे। जो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, जहां भी फैसला गया, वो जमीन की लड़ाई थी कि जमीन किसकी है। जमीन की लड़ाई का फैसला था, जमीन का मालिकाना हक जिसके पास था, उसका उस पर घर बनाया, उसका कुछ भी करे, उससे क्या मतलब। तो भारत ने हमेशा हर संप्रदाय, हर धर्म, हर चीज के लोगों का सम्मान किया है, उनको, उनका स्वागत किया है और उनको मदद की है। लेकिन कई लोग इसे हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन फिर मैं उनको कहूंगा, आप जाकर हिस्ट्री पढ़ो कि अगर आपने इसे हमारी कमजोरी समझने की भूल की, तो ये सबसे बड़ी भूल आपकी है। तो हिंदुत्वा है, जिसको ये हिंदुत्वा, हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो बड़े रेडिकल से होते जा रहे हैं। वही मूवमेंट का इल्जाम, ये इल्जाम कौन लगा रहा है? मोमिनीन्स। वही इल्जाम गोरों के ऊपर कौन लगा रहे हैं? मोमिनीन्स। कि जी यार, ये व्हाइट सुप्रीमेसी बड़ी आ गई है, ये क्रिश्चियन फैशिज्म आ गई है, और इस्लामोफोबिया की बेस पे इंडिया में इस्लामोफोबिया, यहूदियों को भी इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन उधर शायद इतना स्ट्रांग नहीं, उधर वो यहूदी और इस्लाम के एंगल में नहीं जाते, उधर वो पॉलिटिकल एंगल में चले जाते हैं, ज़ायनिज़्म, क्योंकि वहां पे रिलीजियस एंगल उनका कुछ स्ट्रांग इतना है नहीं, क्योंकि वो अगर रिलीजियसली देखना है तो वो जमीन तो यहूदियों की थी। तो बड़े चलाक हैं ये, बड़ी चालाकी से करते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी है, जो सेक्युलर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल्स जो है, डरे डरे बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, करते भी नहीं है, पता है उनको गर्दन कटने का डर है, तो ज्यादा हमला उनके ऊपर कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले, 1-2 महीने पहले मैं ट्विटर स्पेसिस पे था, मुझे कर तो आप तो जी हिंदुओं के आगे बिक गए हैं, उनके सामने लेट गए हैं। तो मैंने कहा यार, पहले मैं भी जो रेडिकल हिंदूज हैं उनके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म करता था। एक तो मंकी बैलेंसिंग भी होती थी, मैं इस सेंस में नहीं करता था, मैं ये वाकई समझता था कि हाँ भी एज एन एथियस्ट हमें सारे मजहबों को इक्वल पेलना चाहिए, लेकिन जब सारे मजहब इक्वली डेंजरस नहीं है तो मैं कैसे इक्वली पेल सकता हूँ। मैंने ये भी देखा, समझा कि ये रेडिकल इस्लाम है जो बाकी मुआशरों को रेडिकल करता चला जा रहा है। मैंने कहा कि इस वक्त यूएन की जितनी 95% जो दहशतगर्दों की तंजीमें हैं वो सारी इस्लामिस्ट हैं। एक भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यूएन में डेजिग्नेटेड हो एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक भी नहीं है। कुछ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की हैं, कू क्लक्स क्लैन वगैरह उस तरह की कुछ फार राइट की मूवमेंट्स हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं। जो लायंस शेयर जाता है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाता है, और यूएनओ बड़ी लेफ्टी है, बड़ी प्रो ह्यूमन राइट्स है, बड़े वो राइट विंग का यूएन को तो नहीं इल्जाम लगाया जा सकता। तो मैंने उनको ये कहा कि जब हिंदू बिल्डिंगों में जहाज मारने लग जाएंगे, जब हिंदू खुदकुश धमाके करने लग जाएंगे, जब हिंदुओं की ये चीजें नजर आने लग जाएंगी, बरतानिया में पिछले 25 सालों में 99 या 100 दहशतगर्दी के वाकयात में मौतें हुई हैं, लोग मरे हैं, ये भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और 95 जो है उनमें से वो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से मरे। बाकी ये इधर उधर कोई दूसरे, कोई पागल ने मार दिया, किसी कुछ और ने कर दिया। ओवर 90%, बल्कि 95%, लेकिन चलो 90%, ओवर 90% इंग्लैंड में जो दहशतगर्दी की मौतें हुई हैं वो इस्लामिस्ट इंस्पायर्ड अटैक से हुई हैं। तो जब ये 50-50, अगर कोई 10-15% बीच में हिंदुओं का नाम भी आने लग जाएगा, तो मैंने उनको ये कहा कि
तब हम हिंदुत्व के ऊपर भी, या जो रेडिकल हिंदूज हैं उनके ऊपर मैं भी तनकीद करना शुरू कर दूंगा। आजकल हम इंडिया में देखते हैं, वो जी कोई वो मॉब लिंचिंग हो जाती है गाय के ऊपर, इतना बड़ा इंडिया है, ये थोड़े बहुत वाकया थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में होते रहते हैं। तो लेकिन जो प्रोपोर्शनली देखूंगा, मैं तो प्रोपोर्शनली देखूंगा। तो बहरहाल तुम इस पे वो मुझे बड़ा लताड़ते हैं, लंडे के 2 नंबर लिबरल्स जो है पाकिस्तान के। ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी क्योंकि अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी है, और इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मैं देख चुका हूं कि अगर आपने देखना है कि किसी मुल्क में उनके रेडिकल्स कितने हावी हैं या कितने डोमिनेंट हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो उनके विक्टिम्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में देखते हैं जो हिंदू हैं बेचारे डरे डरे दुबके दुबके, कभी नजर आया किसी हिंदू ने पाकिस्तान में किसी मजहबी शख्सियत की इस्लाम की धज्जियां उड़ाई हो या गुस्ताखी की हो? एक वाकया मुझे दिखा दे, आपको कभी भी नहीं नजर आएगा। बाहर के मुल्कों में फिर भी थोड़ी आजादी है, फ्री स्पीच ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे गोरे जो हैं पेल देते होते हैं इस्लामी शख्सियात को, क्योंकि खैर वो उनके मुल्क है। लेकिन आप वहां पर देखें कि शरिया इन द यूके के नारे लगते हैं, लंदन में स्पीकर्स कॉर्नर में अली दावा, मोहम्मद हिजाब वगैरह दंदनाते फिरते हैं, पेलते हैं। बल्कि अब तो ऐसी वीडियोस भी आ गई हैं, बल्कि ठहरे आपको दिखा देता हूँ कि वहां पे ये वो मुल्क है जिनको इल्जाम लगाते हैं कि ये वहां पे जी इस्लामोफोबिया बढ़ा। ये देखें खुल्लम खुल्ला सड़कों पे नमाजें पढ़ते हैं चोगे पहन के, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए मुसलमान। ये देखें, ये डरा हुआ मुसलमान है कि यूके में एक ये बुरके फरोश औरतें जो हैं ये क्रिश्चियन को क्रिश्चियन प्रीचिंग करने से रोक रही हैं। on camera again. You can go on camera again. You can go on camera again. You're on camera. And I'm going to post it. And you're going to see yourself. Because the way you've acted is immature. We could have had a great... ये डरे हुए मुसलमान हैं जो उनके मुल्कों में जाके उनको ही रोकते हैं कि तुम अपने मजहब की तलकीन नहीं कर सकते। ये है इस्लामोफोबिया वेस्ट। और जो इंडिया में भी डरा हुआ मुसलमान आपको दिखा देते हैं जो वीडियो मेरी नजर से गुजरी। ये देखें, ये एक मोमिन है, उसका किसी से झगड़ा हो गया दुकानदार से, तो सुनिए जरा, बल्कि खुद ही देखिए क्या होता है। 140 वापिस दे बोला जो बढ़ के लिया, अगर रख लेता मैं यहाँ तक ठीक है, फटा हो रहा है, कोई बात नहीं, किसी का भी हो सकता। खामोश पड़ जाता था। मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान मेरा साथ। इन्हें क्या है, पत्थर का सामने पूजा करने वाला है, इसको 40। अब ये कैसा डरा हुआ मुसलमान है कि उसको ताने मार रहा है, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो मूर्ति पूजा करने वाले हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इवन कि कोई गोरा भी किसी मुसलमान को इसके मगरिब में उसके मुंह पे इस तरह की बात नहीं करता। इससे ये पता चलता है कोई डरे हुए नहीं है। लेकिन जब रोना धोना हो, विक्टिमहुड हो, पाकिस्तान के लंडे के लिबरल्स हो, वो सारे हो देखो जी, और देखें अब इसके साथ क्या होगा। बिल्कुल सही होगा, पूरा उसकी आंकड़ निकाल दे। अभी भी कुछ नहीं कहा। अगर किसी मुसलमान को किसी हिंदू ने फर्ज करने कहा होता है तुम्हारा नबी तो 9 साल, कत्ल कर देना था उसको, वहां पे खून कर देना था उसका वहां पे। ओहो, कुछ गंदगी निकाल दी इनने। इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मैंने देखी हुई है। बुरा भला कह रही, ये डरा हुआ मुसलमान है। क्या पाकिस्तान में, मैं इन लंडे के लिबरलों से पूछूंगा, क्या पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी में इतनी हिम्मत है कि इस तरह की कोई बात इस्लाम के बारे में कर सके? तो ये ड्रामेबाजियां सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात है। कोई डरा हुआ नहीं, कोई डरा हुआ नहीं। मैं आपको बताता हूं, अभी लखनऊ में वो एक क्या था, सलाउद्दीन क्या नाम है उसका, बंदूकें मिली हैं उसके, इलीगल गन्स। ये खबर लगा रहा हूं मैं, आप देखिए जरा इसको। ये किस लिए जमा की जा रही थी? सैकड़ों हजारों गोलियां मिली हैं उसके यहां, जिंदा कारतूस। किस लिए भाई? ये डरा हुआ मुसलमान है। ये बात समझनी पड़ेगी और बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी कि देश के भीतर हमारे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट है, कुछ रिलीजियस सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि उस आग में सब जलेंगे। सिर्फ हिंदू नहीं जलेगा, सिर्फ मुसलमान नहीं जलेगा, उस आग में सब जलेंगे जो यहां पे रहते हैं। और नुकसान सबका होना है, किसी एक का नहीं होगा। और अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि हम फतह कर लेंगे, हम 2047 में भारत को कुछ और बना देंगे, ऐसे ख्वाब देखने वाले सैकड़ों साल से देख रहे हैं। जब मुगल भी थे, जिनकी ताकत बड़ी थी, फौज बड़ी थी, वो भी नहीं कर पाए।
तो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान आपको ज्यादा होगा, सबको होगा, हम सबको होगा। ये बात बहुत ढंग से समझनी चाहिए। एक ट्वीट देखा था मैंने इम्तियाज महमूद का, वो एथिस्ट हैं शायद, एक्स मुस्लिम है, उन्होंने दिया, वो मैं ट्वीट लगा देता हूं। सीरिया 30-35 साल में बन गया, मुसलमान बन गया, और भी कई कंट्रीज बनी, लास्ट में उन्होंने भारत दिया, राम मंदिर की तस्वीर लगाई कि 1300 साल में हम नहीं कन्वर्ट हुए, हम नहीं बने इस्लामिक देश। एक पॉइंट समझिए, कब बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि क्यों नहीं हुए। वो भी तब जब इस्लामिक इन्वेडर्स भी आ चुके, इस्लामिक शासन भी रह चुका, पावर में रह चुके, उसके बाद भी नहीं हुआ। बाकी देश हो गए, स्पेन और ये और वो, पता नहीं उनको जो भी है, वो सब हो गए, 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, सब हो गए। भारत क्यों नहीं हुआ? जाकर हिस्ट्री पढ़िए। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहले बार अटैक किया था, और जहां से आप लोग कहते हो कि इस्लाम की शुरुआत हुई, हालांकि उसके पहले से शुरुआत हो चुकी थी। इस्लाम को सिंध से निकलकर दिल्ली तक पहुंचने में 550 साल लगे हैं, 500 साल। क्यों? जाकर पढ़िए इसके बारे में, तब आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। इसलिए देश की बेहतरी के लिए सोचिए, जहां पर हैं उस देश की बेहतरी करिए, उस मिट्टी के लिए अपना फर्ज अदा कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सबको एक ही रंग में रंग देंगे, सबको एक ही जैसा बना देंगे, सबको हम ये कर देंगे, और वो जो वीडियो आया, बिल्कुल सही बात कही हारिस भाई ने। आप बताइए कि अगर किसी ने प्रॉफिट के बारे में, जैसे हमारे देवी देवताओं के बारे में उसने खुलेआम कह दिया, इतनी भीड़ थी, सारे हिंदुओं की भीड़ थी वहां पर, नीचा दिखाने के लिए, मूर्ति पूजा करने वाली है। ठीक हम ही अगर ऐसा कुछ कर दें, इस समय तो बवाल मचेगा। वो अपनी कलकत्ता की शर्मिष्ठा थी बेचारी, उसका क्या हुआ? उसने क्या गलत बोला था? हाँ, गालियों को मैं सपोर्ट नहीं करता, इस मामले में उसकी गलती मानता हूं कि उसने गालियां दी। गाली गलौज, किसी को बेइज्जत करना, ये ठीक नहीं। लेकिन उसकी बातें तो पॉइंटेड थी ना। या नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने तो वही कोट किया था जो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद बेचारी आज तक वो छुपती फिर रही। आप जरा सोचिए कि किसी ने अगर किसी के बारे में, इस्लाम के बारे में, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया होता, क्या वहां पर भीड़ उसको जिंदा रहने देती? भीड़ छोड़िए, कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ? उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, सर तन से जुदा कर दिया गया उन्हीं की दुकान पर। क्या हम भूल जाए ये सब? लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि बाकी सब क्यों हो गए और भारत क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है हम यहां के सेकुलर हिंदू। तो इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है। और कोई डरा हुआ नहीं होता है, कोई डरा हुआ नहीं होता। ना मुसलमान डरे हुए हैं, ना हिंदू डरे हुए हैं, कोई डरा हुआ नहीं। आप दोस्तों बताएं क्या कहते हैं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,